एक बार आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास में। आज की हमारी क्लास है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर आधारित है, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 का अधिनियम क्रमांक क्या है? तो इसका सही जवाब है 2013 का 14। 2013 के 14वें नंबर का ये अधिनियम था। अगला प्रश्न, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो इसकी सही आंसर क्या होगा? 22 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम मूल अधिकारों का उल्लंघन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अधीन। तो महिलाओं का जो लैंगिक उत्पीड़न है तो मूल अधिकार में दिया गया है। किस मूल अधिकार में दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में इसके बारे में दिया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? महिलाओं के प्रति इस सभी प्रकार के विरोधों को दूर करने संबंधित अभिसमय का भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थन किया गया 25 जून 1993 को। 25 जून 1993 को। महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 का विस्तार है संपूर्ण भारत पे। यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ, मतलब लागू कब से हुआ? लागू कब से हुआ है ये? तो 9 दिसंबर 2013 को। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? 22 अप्रैल 2013 को। और लागू कब से हो गया? 9 दिसंबर 2013 से ये लागू हो गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन वर्णित व्यथित महिला में सम्मिलित है ऐसी महिला जो, किस आयु की महिला को इसमें शामिल किया गया है व्यथित महिला में? तो किसी भी आयु की महिला हो, जन्म से लेके किसी भी आयु की महिला हो, सबको क्या है, व्यथित महिला की श्रेणी में ही शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन समुचित सरकार कौन सी है? तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही समुचित सरकार की श्रेणी में आते हैं। इस अधिनियम के अधीन दोनों ही सरकारें समुचित सरकार हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन प्रत्यार्थी कौन है? तो प्रत्यार्थी कौन होगा? जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने परिवाद किया है। प्रत्यार्थी वही होगा जिसके विरुद्ध परिवाद लाया गया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन आंतरिक परिवाद समिति का गठन कौन करेगा?
तो आंतरिक परिवाद समिति का गठन कौन करता है? कार्यस्थल का नियोजक। जहां महिला कार्य कर रही है उस स्थान का जो नियोजक होगा वो आंतरिक परिवाद समिति का गठन करेगा। आंतरिक परिवाद समिति का गठन कार्यस्थल का नियोजक ही करेगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक समिति का या पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य किस अवधि से अनधिक अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा? मतलब उनका कार्यकाल कितने वर्ष से अधिक नहीं होगा? तो 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। जो भी आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य होगा वो सिर्फ 3 वर्ष तक के लिए पद ग्रहण कर सकता है, 3 वर्ष से ज़्यादा के समय के लिए नहीं। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोषण अधिनियम 2013 की धारा 5 के अधीन जिला अधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित किया जा सकता है? तो जिला अधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित किया जा सकता है इस अधिनियम के अधीन? जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या उप कलेक्टर। तो ये दोनों उत्तर सही हैं, आ और बा दोनों सही। जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या उप कलेक्टर दोनों को ही क्या किया जा सकता है? इस अधिनियम के अधीन जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 6 के अधीन स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। तो स्थानीय परिवाद समिति का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? जो स्थानीय परिवाद समिति होगी तो उसका गठन जिला अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आंतरिक परिवाद समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है नियोजक द्वारा, और स्थानीय परिवाद समिति का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? जिला अधिकारी द्वारा। स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य किस अवधि से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा? मतलब जो स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य होगा वो कितने वर्ष के लिए पद ग्रहण करेगा? तो इसका भी वही होगा, 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए। 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगा, 3 वर्ष तक के लिए अवधि के लिए हो सकता है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की निम्नलिखित कौन सी धारा अनुदान और संपरीक्षा के लिए उपबंध करती है? तो इसके में अनुदान और संपरीक्षा के बारे में किस धारा में बताया गया है? तो धारा 8 में बताया गया। अनुदान और संपरीक्षा के बारे में बताया गया है। कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद कर सकेगी। तो कोई व्यथित महिला है तो किस कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद किसके समक्ष करेगी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आंतरिक परिवाद समिति। और यदि आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं है तब क्या करेगी? स्थानीय परिवाद समिति को शिकायत दर्ज करेगी। कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद कर सकेगी। तो कितने दिनों तक ये परिवाद लाया जा सकता है? कितने दिनों तक? घटना के कितने दिनों तक? तो 3 माह के भीतर ही ये परिवाद लाया जाएगा। 3 माह से अधिक का समय हो जाएगा तब परिवाद नहीं लाया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, क्या महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 10 के अधीन व्यथित महिला और प्रत्यार्थी के बीच मौद्रिक समाधान की अनुमति है? तो क्या इस अधिनियम के अनुसार ये धारा 10 में ये बताया गया है कि उनके बीच, व्यथित महिला और प्रत्यार्थी के बीच पैसे का लेन देन या मौद्रिक लेन देन करके समझौता नहीं किया जा सकता है।
अगला है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अधीन जांच पूरी की जाएगी। तो जांच पूरी करने के लिए इसमें कितने दिन का टाइम दिया जाता है? जांच पूरी करने के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो कितने दिन का दिया जाता है? इसमें 90 दिनों के भीतर जांच पूरी की जाएगी। शिकायत आने के 90 दिनों के भीतर ही जांच पूरी कर ली जाएगी। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की कौन सी धारा जांच के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई उपबंधित करती है? तो जांच जब लंबित रहती है उस समय कार्रवाई किस धारा के अधीन की जाती है? तो धारा 12 के अधीन कार्रवाई की जाती है जांच लंबित रहने के दौरान। अगला प्रश्न है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोषण अधिनियम 2013 के अधीन जांच के पूरा होने पर यथास्थित नियोजक या जिला अधिकारी को जांच की को पूरा होने की तारीख से कितने दिनों की कालावधि के भीतर निष्कर्षों की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी? तो कितने दिन का टाइम होता है रिपोर्ट उपलब्ध कराने का? जांच पूरा होने के बाद सिर्फ 10 दिन के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी आंतरिक या स्थानीय समिति के द्वारा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की कौन सी धारा में परिवाद की अंतर वस्तुओं और जांच कार्रवाइयों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध उपबंधित है? तो किस धारा में बताया गया? धारा 16 में। धारा 16 के अनुसार इस तरह के जो कार्य हैं ना उसको प्रकाशित किया जाएगा और ना उसको प्रचारित किया जाएगा। प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 18 के अधीन अपील सिफारिशों के किस अवधि के भीतर की जाएगी? तो कितनी अवधि के अंदर अपील की जा सकती है? 90 दिनों की अवधि के भीतर ही अपील की जा सकती है, 90 दिनों के बाद नहीं। अगला प्रश्न है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के कौन से अध्याय में नियोजक के कर्तव्य उपबंधित हैं? तो नियोजक के कर्तव्य किस अध्याय में बताए गए हैं? तो अध्याय 6 में नियोजक के कर्तव्यों का वर्णन है। इस अधिनियम के अध्याय 6 में जहां महिला कार्य कर रही है उसके नियोजक के कर्तव्यों का वर्णन है। अगला प्रश्न आंतरिक समिति या स्थानीय समिति वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो जो ये आंतरिक समिति बनाई गई है या स्थानीय समिति ये वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगी? तो नियोजक के देंगी या जिला अधिकारी को देंगी? दोनों को रिपोर्ट ये देंगी। नियोजक और जिला अधिकारी को रिपोर्ट देंगी। जिला अधिकारी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों संबंधी एक संक्षिप्त रिपोर्ट भेजेगा। तो संक्षिप्त रिपोर्ट ये किसको भेजेगा? जिला अधिकारी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट बना के राज्य सरकार को भेजेगा। इस अधिनियम के अधीन वो क्या करेगा? राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। जहां कोई नियोजक महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने में सफल रहता है वहां वह ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो हो सकेगा। तो अगर कोई नियोजक है वो अपने कार्यस्थल पर आंतरिक समिति का गठन नहीं करता है इस अधिनियम के अधीन तो उसको कितना जुर्माना लगाया जाएगा?
50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण कर सकते हैं? तो इसके लिए मेट्रोपॉलिटन महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दोनों क्या कर सकते हैं, विचारण कर सकते हैं। तो या तो महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ही इसमें सुनवाई कर सकते हैं। अगला है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन प्रत्येक अपराध कैसा होगा? तो असंज्ञेय अपराध होगा, असंज्ञेय अपराध होगा इस अधिनियम के अनुसार। अगला है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन नियम बनाने हेतु कौन सशक्त है? तो इस अधिनियम के अनुसार नियम बनाने के लिए कौन सशक्त है? केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या है, नियम बनाने के लिए सशक्त हैं इस अधिनियम के अनुसार।